किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक नई साल की पार्टी में घर से निकली एक लड़की कभी वापस नहीं लौटेगी। वह अपनी माँ से कहती है, बस आधे घंटे में घर आ रही हूँ, टेंशन मत लेना। लेकिन ये उसके जीवन के आखिरी शब्द साबित होते हैं। कुछ घंटे बाद उसका फोन बंद हो जाता है। परिवार उसे हर जगह ढूंढता है और फिर एक ऐसा सच सामने आता है जिसने पूरे देश को हिला दिया। सीसीटीवी में दिव्या पूजा होटल के अंदर जाती हुई दिखाई देती है, लेकिन बाहर निकलते हुए वह कहीं भी नजर नहीं आता। कमरे के अंदर सफाई के निशान थे, उसका फोन और जरूरी दस्तावेज वहीं पड़े थे, लेकिन दिव्या का कोई पता नहीं था। क्या उस रात होटल के कमरे में सिर्फ एक झगड़ा हुआ था या फिर पहले से रची गई थी एक खौफनाक साजिश? एक मॉडल जिसने सपने देखे थे बॉलीवुड के, लेकिन उसकी कहानी खत्म हुई सवालों, रहस्यों और अदालत की फाइलों में। आखिर उस रात दिव्या के साथ क्या हुआ था? आइए जानते हैं इस रहस्यमय केस की पूरी कहानी। दोस्तों, वीडियो में एक छोटा सा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, दिव्या पूजा हरियाणा के गुरुग्राम की रहने वाली एक यंग मॉडल, एंकर और एक्टर्स मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाली है। दिव्या का सपना था कि वह एक दिन ग्लैमर इंडस्ट्री में अपना नाम बनाए। स्कूल टाइम से ही उसके एंकरिंग करनी शुरू कर दी थी। इसी के साथ जैसे वह बड़ी होती गई, उसने फैशन शो और इवेंट्स को एंकर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दिव्या को मॉडलिंग के और भी प्रोजेक्ट मिलने लगे और इसी के साथ बड़ा इजीली उसका मुंबई तक का सफर शुरू हो जाता है, जिसके अंदर वो सोशल मीडिया पर भी पॉपुलर होने लगी। इसी के साथ हाई प्रोफाइल पार्टी, सेलिब्रिटी के साथ फोटो और लग्जरी लाइफ स्टाइल देखकर हर किसी को लगता था कि दिव्या अपनी ड्रीम लाइफ जी रही है। लेकिन इसी के साथ वो लोग नहीं जानते थे कि लग्जरी दिखने वाली इस लाइफ स्टाइल के पीछे बहुत काले और गहरे राज छिपे। साल 2015 में एक पार्टी के दौरान दिव्या की मुलाकात हरियाणा के नटोरियस गैंगस्टर संदीप गडोली से हो जाती है और यह पहचान इतनी क्लोज हो जाती है कि दिव्या और संदीप दोनों एक कपल बन जाते हैं। अब सोचकर देखिए कि एक उभरती हुई एक्टर जो कि आगे जाकर बॉलीवुड में काम करने वाली थी, दूसरी साइड संदीप उसके ऊपर पहले ही केस चल रहे, पुलिस उसको ढूंढ रही थी और ना जाने उसके साथ पर क्या घटना हो जाए। फिर भी यह सारी बातें जानने के बाद भी अपना कैरियर दांव पर लगाते हुए दिव्या बार बार संदीप के साथ मुलाकात करने लगी। दूसरी साइड संदीप पुलिस से बचने के लिए हर दिन अपनी एक नई लोकेशन चेंज कर लेता और ऐसे ही टाइम आता है 7 फरवरी 2016, जब मुंबई में एक होटल के दौरान संदीप और दिव्या रूम के अंदर मौजूद थे। वो अपनी प्राइवेट मूवमेंट में थे, तभी पुलिस वहां पर रेड करती है। इसी रेड के दौरान संदीप भागने की कोशिश करता है और पुलिस वाले उसका एनकाउंटर कर देते हैं। पर जैसे ये सारी रिपोर्ट बाहर आती है तो पूरा सोशल मीडिया हिल जाता है कि कैसे दिव्या की जो कि एक्टर है, जिसका बहुत बड़ा नाम है, वो एक गैंगस्टर के साथ पकड़ी गई। इसी केस के बाद एक जांच शुरू होती है, जिसके दौरान यह पता चला कि दिव्या खुद पुलिस के साथ मिलकर संदीप की लोकेशन शेयर कर रही थी। जिस टाइम पर पुलिस के होटल में वो लोग बंद थे, तो दिव्या भी वो इंसान थी जिसने पुलिस को लोकेशन भेजी और मौके पर बुला लिया। अब सारा मामला यह था कि सभी लोगों को लगने लगा कि दिव्या जब पुलिस को लोकेशन दी, उसके दौरान यह एनकाउंटर भी फेक किया गया और इसी फेक एनकाउंटर के चलते दिव्या और उसकी मां को अरेस्ट किया जाता है, जिसके बीच दिव्या को जेल हो गई और जुलाई 2023 को दिव्या बेल पर बाहर आती है। लेकिन दिव्या के मन में अभी भी वह सारी चीजें जो वह पिछले टाइम में कर आई है, उसका नतीजा उसे अपने आगे आने वाली जिंदगी में भुगतना पड़ा। उसे पता था कि उसके पुराने दुश्मन आज भी उसे नहीं छोड़ने वाले। यह दुश्मन थे संदीप के ही दोस्त, जो दिव्या की सच्चाई जानते थे और इसी डर के चलते दिव्या जब भी किसी जगह पर जाती, वो अपनी माँ और अपनी छोटी बहन के साथ अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर। और इसी टाइम पर 1 जनवरी 2026 को नया साल आता है। सभी लोग जश्न मना रहे थे। एक पार्टी के लिए अपने घर से बाहर निकलती है। वह घर वालों को बोलती है कि वह अपने दोस्त अभिजीत सिंह के साथ जा रही है, टेंशन मत लेना, मैं थोड़े ही टाइम में वापस आ जाऊंगी। और घर से निकलते ही वह अपनी माँ और बहन नैना के साथ लगातार कांटेक्ट में आ चुकी थी। सेफ्टी के लिए उसने अपनी लोकेशन भी
अपनी फैमिली के साथ शेयर कर दी। लेकिन अगले ही 2 जनवरी को सब कुछ बदल जाता है। दोपहर के आसपास नैना की दिव्या से आखिरी बात। दिव्या ने सिर्फ इतना कहा, बस आधे घंटे में मैं घर वापस आ रही हूँ, टेंशन मत लेना। लेकिन उसके बाद उसका फोन अचानक बंद हो जाता है। जो भी मैसेज और कॉल इससे पहले किए गए थे, किसी का भी रिप्लाई उसकी फैमिली को नहीं मिलता है। यह पहली बार था जब जेल से बाहर आने के बाद दिव्या बिना बताए ऐसे गायब हो गई, जिसके चलते पूरी फैमिली टेंशन में आ जाती है और घबराई हुई उसकी छोटी बहन नैना दिव्या की लाइव लोकेशन चेक करती है। और हैरानी की बात यह थी कि दिव्या के दोनों फोन डिफरेंट जगह पर शो कर रहे। सैमसंग फोन की लोकेशन साउथ दिल्ली के आसपास के एक घर से आ रही थी और दूसरी साइड आईफोन की लोकेशन गुरुग्राम के बस स्टैंड के आसपास की थी। यह बात नैना को बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगती है और इसी लोकेशन को फॉलो करते करते नैना सीधा गुरुग्राम के एक होटल में पहुंच जाती है, जिस जगह के बारे में घर से निकलते इस टाइम दिव्या अपनी फैमिली को बता कर गई थी। और वहीं पर होटल स्टाफ दोस्तों ने अलग अलग कहानियां सुनानी शुरू कर दी। किसी ने कहा कि दिव्या दोपहर को ही होटल से चली गई थी और कोई बोलता है कि उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। और इस बातचीत के बीच कोई भी सही बात नैना को नहीं बताए और सब गहरा तब हो जाता है जब नैना को अपनी बहन का सैमसंग का फोन और इसी होटल से मिल जाते हैं। पर दिव्या अब भी किसी जगह पर नैना को नहीं मिलती। और अगर दिव्या होटल छोड़कर गई थी तो उसने अपने डॉक्यूमेंट और अपना फोन वहां से क्यों नहीं उठाया? वो क्यों यह सारी चीजें वहां पर छोड़कर रख कर गई? और इसी एक सवाल के चलते नैना पुलिस के पास पहुंच जाती है। पुलिस ने जब होटल के सीसीटीवी कैमरा चेक किए तो एक ऐसा सीन सामने आया जिसने पूरी जांच का डायरेक्शन ही बदल दिया। फुटेज में दिव्या होटल के अंदर जाते हुए नजर आती है, लेकिन बाहर आते हुए कैमरा के अंदर उसकी कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं होती। इसका सीधा मतलब यह था कि दिव्या होटल के अंदर जिंदा हो गई, लेकिन वहां से कभी भी बाहर नहीं आई। और सीसीटीवी फुटेज चेक करते दौरान भी कुछ लोग एक कंबल में लिपटी हुई कोई चीज होटल के बाहर ले जा रहे थे। इसी चीज को देखने के बाद पुलिस वालों को अभिजीत की यह बात सच्ची लगती है। पुलिस को लगने लगा कि अब तो उन्होंने इस केस को सॉल्व कर दिया। पर कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। बॉडी होटल से गायब थी और किसी को भी नहीं पता था कि दिव्या को कहां ले जाया गया। कई दिन तक पुलिस की मल्टीपल टीम्स अलग अलग जगह पर सर्च ऑपरेशन चलाती हैं और आखिरकार जांच के दौरान दिव्या का एक कैनाल के पास बरामद हो जाता है। इस रिकवरी के बाद पुलिस ने एक एक करके कई लोगों को अरेस्ट किया और एक ऐसी कॉन्फ्रेंसी थ्योरी आगे रखी जो कि शायद सच भी हो सकती थी। लेकिन जब ये केस कोर्ट के अंदर पहुंचा तो पहले जिन गवाहों ने अपने बयान पुलिस को दिए थे वे सारे अपने बयानों से मुकर जाते हैं और अपनी एक नई कहानी कोर्ट के रूम में अंदर बताते हैं। सभी लोग मिलकर इस केस को जांच पर सवाल उठाने लगे, जिसके चलते इस केस को हल्का करने की कोशिश की गई। और आज तक भी पुलिस दिव्या को ढूंढने में लगी है कि आखिरकार दिव्या कहां पर गई। इसी केस को लेकर 2026 तक आज भी हेयरिंग चल रही है। कोर्ट रूम के अंदर दोनों साइड के वकील आते हैं, कोई सबूत रखता है, दूसरा इंसान कोई और सबूत। दिव्या की गायब हुई इस दुनिया से चली गई। कोई भी इंसान आज तक नहीं जानता कि आखिरकार दिव्या के साथ उस होटल रूम के अंदर उस दिन क्या हुआ था। और शायद इन सभी चीजों के जवाब दिव्या के साथ ही चले। एक मॉडल, एक एक्टर जो कि आगे जाकर बॉलीवुड में काम करने वाली थी, उसी के कुछ डिसीजन उसको ही इस दुनिया से गायब कर देते। आपको क्या लगता है कि उस रूम के अंदर उस रात क्या हुआ होगा? दोस्तों, हमारा ये घटना सुनाना और किसी का दिल दुखाना नहीं और किसी को परेशान करना नहीं, हमारा उद्देश्य जागरूक करना है। दोस्तों, वीडियो में एक छोटा सा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों।